बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि ए बी सी पार्टनर्स है जो कि 10:6:4 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2023 को। बी जो है वो रिटायर हो रहा है और उसकी जगह में डी का एडमिशन हो रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। गुडविल की वैल्यू 1 लाख है जो कि बुक्स में अपीयर नहीं होगी। एसेट्स के रीवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और न्यू फर्म का जो टोटल कैपिटल होगा वो 2 लाख होगा, जिसको कि ए, सी और डी 2:2:1 में यानी उनके न्यू रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई फंड का सरप्लस होता है तो उससे बैंक ओवरड्राफ्ट को रीपे किया जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर का जो भी अमाउंट है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बनाना है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं ए, बी, सी और डी का। तो इनका जो न्यू रेशियो है वो ए का है 2/5, सी का है 2/5, डी का है 1/5। बी का नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। और ओल्ड रेशियो जो इनका था वो ए का था 10/20, बी का था 6/20, सी का था 4/20, डी का नहीं था क्योंकि वो उस समय पार्टनर नहीं था। तो अब अगर हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ए जो है वो 2/20 सैक्रिफाइस कर रहा है, बी जो है वो 6/20 सैक्रिफाइस कर रहा है, जबकि सी जो है वो 4/20 गेन कर रहा है और डी जो है वो 1/5 और 4/20 गेन कर रहा है। गुडविल हमें गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख। तो गुडविल की एंट्री में हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's capital account and to B's capital account. Amount जो आएगा 20,000, 20,000, 10,000 and 30,000. अब न्यू फर्म का जो कैपिटल है वो कैपिटल है 2 लाख, जो कि ए, सी और डी में न्यू रेशियो में डिवाइड होगा, यानी ए का होगा 80,000, सी का होगा 80,000 और डी का होगा 40,000। अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो डेबिट में आ गया टू बिल्डिंग अकाउंट 10,000, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 26,000 and to provision for doubtful debts 27,800 by investment 3,000। अब यहाँ हमें डिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में जाएगा, यानी ए, बी और सी को मिलेगा। ए को 30,400, बी को 18,240 और सी को 12,160 और टोटल लॉस है हमारा 60,800 का। टोटल हो गया हमारा 63,800, 63,800।
ये हमारे कैपिटल अकाउंट्स, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। तो ए का था 80,000, बी का था 20,000 और सी का था 30,000। डी का कोई बैलेंस नहीं है। देन बाय रिजर्व, रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा 10,000, 6,000 एंड 4,000। डी को कुछ नहीं मिलेगा। देन बाय सी एंड डी, जो गुडविल मिलना है, तो ए को गुडविल मिलेगी 10,000 और बी को 30,000 और यहाँ टू ए एंड बी, सी और डी में अमाउंट आ जाएगा 20,000 एंड 20,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जो बी ने इन्वेस्टमेंट लिया है 15,000 का, वो आ जाएगा और फिर जो बी का बैलेंसिंग फिगर है हम उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू बीज लोन और बी का लोन हो जाएगा 22,760। फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन में इनका जो एडजस्टेड कैपिटल है वो आएगा। तो ए का 80,000, सी का 80,000 और डी का 60, sorry not 60,000, it will be 40,000, 40,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैंक के थ्रू आएगा। तो बाय बैंक, ए का बैलेंसिंग फिगर है 10,400, सी का बैलेंसिंग फिगर है 78,160 और डी का बैलेंसिंग फिगर है 60,000। अब हम टोटल कर लेते हैं। तो ए का टोटल है 110,400, बी का टोटल है 56,000, सी का टोटल है 112160, डी का टोटल है 60,000। सेम टोटल क्रेडिट साइड में भी आ जाएगा, तो हम यही टोटल लिख दे रहे हैं एंड 60,000। अब बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में ओवरड्राफ्ट गिवन है। तो वो हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारा ओवरड्राफ्ट है और उसका अमाउंट है 44,000। उसके बाद फिर जो पार्टनर्स कैश लेके आए उसकी एंट्री होगी टू एज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू डीज कैपिटल अकाउंट। ए लेके आया 10,400, बी लेके आया 78,000, सॉरी सी लेके आया 78,160 और सी लेके आया 60,000। तो हमारा टोटल हो गया 1,48,560। बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस carried down 1,04,560। टोटल इधर का भी हो जाएगा 1,48,560। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब एसेट में गया लैंड 10,000, बिल्डिंग 1,90,000, प्लांट and
मशीनरी 1,04,000, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स है 1,39,000, जिसमें से हम प्रोविजन माइनस कर देंगे जो कि है 27,800 का, तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे 1,11,200. देन फर्नीचर 43,000, इन्वेंट्री 1,30,000 and bank 1,04,560. टोटल हो गया हमारा 6,92,760. अब आएंगे हमारे कैपिटल्स ए, सी और डी के, जो है 80,000, 80,000 and 40,000, that is 2 lakh. उसके बाद बी का लोन जो है 22,760. देन लॉन्ग टर्म डेट है हमारे 3 लाख के. उसके बाद फिर ट्रेड पेबल्स है हमारे 1,70,000. टोटल हो गया हमारा 6,92,760. So hope this is clear to you.